हाय एवरीवन, दिस इज योर आरुण एंड वेलकम बैक टू करियर मिला। यार आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू बिजनेस डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यार बिजनेस डेवलपमेंट प्लेसमेंट कोर्स हमने लॉन्च किया था आपको लास्ट वीक के, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। तो आप अगर वीडियो नहीं देखी तो वीडियो चेकआउट कर सकते हो आप। उस वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया हुआ है कि इस करिकुलम में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, आपकी एवरेज सैलरी क्या होगी अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो। बहुत कुछ है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो चेकआउट कर लो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी बिजनेस डेवलपमेंट की नॉलेज, सिर्फ आपको इंटरव्यूज की कॉल नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ATS फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाना है वो भी मैंने क्रिएट कर दिया। आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और आपसे सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आप यहाँ पे जैसा देख सकते हो कि कंपनीज हायर करती हैं बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड पोजीशंस के लिए। तो जो पोजीशंस के लिए हायर करती हैं वो है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स। तो यार जब भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे तो आपको कंपनीज इन 3 पोजीशंस के लिए हायर करेंगे। कि कौन कौन से सेक्टर्स और कंपनीज इस पोजीशन के लिए हायर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ई-कॉमर्स कंपनीज लाइक बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, इवन मिंत्रा, अमेजॉन, नाइका एंड अजियो। तो ये सारी कंपनीज बिजनेस डेवलपमेंट रोल के लिए हायरिंग करती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज की, तो आप अपग्रेड देख सकते हो, प्लैनेट स्पार्क देख सकते हो, अनअकैडमी देख सकते हो, लेवरेज एडू देख सकते हो। तो ये कंपनीज एजुकेशन या ई लर्निंग स्पेस में जो कंपनीज है वो भी इस पोजीशन के लिए हायर करती हैं। बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पर एक्सिस बैंक देख लो, आदित्य बिरला कैपिटल देख लो, इसके अलावा आपका फोन पे हो गया, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। तो ये सारी कंपनीज बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स को हायर करती है। अगर मैं HR टेक कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको इंडीड दिख रहा होगा, naukri.com दिख रहा होगा, इंटरशाला दिख रहा होगा। तो ये भी कंपनीज हायर करती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं IT बेस्ड कंपनीज की, तो आप देख रहे होंगे इन्फोसिस, TCS, एसेंचर और अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बेसिकली एक पब्लिशिंग कंपनी है जो कि पब्लिश करती है। तो ये भी कंपनी हायर करती है आपको बिजनेस डेवलपमेंट रोल के लिए। रियल एस्टेट कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पर प्रॉपटाइल, स्क्वायर यार्ड्स जैसी कंपनीज हायर करती है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इससे रिलेटेड हायरिंग करती है। एडवर्टाइजिंग कंपनीज की मैं बात करूं तो यूप्लस, ट्रेड इंडिया भी हायर करती है और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनीज भी बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स के लिए आपको हायर करती है। तो आपको पता चल गया होगा कि बिजनेस डेवलपमेंट की डिमांड कितनी है मार्केट में, और हर साल एटलीस्ट जैसा मैंने लास्ट में बताया था कि 80,000 से ज्यादा लोगों को इस प्रोफाइल के लिए हायर किया जाता है। अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स के होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं सेक्टर के साथ साथ और कंपनीज के साथ साथ। ई कॉमर्स का अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे, तो ई कॉमर्स के अंदर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, नाइका, अजियो, तो ये जो कंपनीज है, ठीक है, ये हायर करती हैं बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स रोल के लिए। सिमिलरली जो फिनटेक कंपनीज है, पेटीएम, फोन पे या गूगल पे, ये भी हायरिंग करती हैं। तो क्या दोनों के रोल एक जैसे होते हैं? नहीं, दोनों के रोल्स डिफरेंट होते हैं। फ्लिपकार्ट के केस में अगर जो बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जो बंदा होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको कंपनी के अंदर नए नए रिटेलर्स को ऑनबोर्ड करना होगा। इसका सिंपल सा मतलब बताता हूँ, जब तक कोई रिटेलर्स उस ऐप पर आके अपना सामान बेचेंगे नहीं, तब तक यूजर्स आके सामान परचेज कैसे करेंगे, राइट? तो जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का रोल होगा वो होगा ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स को फ्लिपकार्ट के ऊपर लेके आना ताकि वो अपना सामान सेल कर पाए। यहीं पर जो पेटीएम से रिलेटेड बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स या बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनको भी रिटेलर्स के पास जाना है, लेकिन उनको रिटेलर्स के पास जाके पिच करना है कि वो पेटीएम का QR कोड यूज करें या वो फोन पे का QR कोड यूज करें या गूगल पे का QR कोड यूज करें। दोनों ही केस में कंपनीज पैसे कमाएगी रिटेलर से। अगर रिटेलर के QR कोड के थ्रू किसी यूजर ने पे किया तो ऑब्वियसली जो कमीशन है वो कंपनी के पास जाएगा। सिमिलरली जब कोई भी रिटेलर अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करेगा फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उस केस में भी जो कमीशन होगा वो फ्लिपकार्ट को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाएंगी। एक को ऑनबोर्ड करना है रिटेलर को ताकि वो QR कोड यूज कर सके, और दूसरे को ऑनबोर्ड करना है रिटेलर को ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो भी वो सेल कर रहा है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट कर सके। तो ये आपको समझ में आएगा कि आपके अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंट है तो यानी आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो। सिमिलरली आपके अगर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स डिफरेंट है तो भी आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होंगे। एग्जांपल के लिए अगर मेरी एक एजुकेशन की कंपनी है लेट्स से, तो अपग्रेड का काम है स्टूडेंट्स को कन्विंस करना कि वो उसके प्लेटफॉर्म पे आके चीजें सीखे, कोर्सेज को परचेज करे, राइट? वहीं पर बायजूस जैसी कंपनी की जिसकी टारगेट ऑडियंस या जिसके जो कस्टमर्स है वो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 1 to 12 तक है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो उनके पेरेंट्स के हाथ में। तो उनके जो क्लाइंट्स हैं या उनके जो कस्टमर्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स उनके रोल्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपग्रेड वाले का काम होगा कि वो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस अपनी पिच करे, और यहीं पर जो बायजूस या अनअकैडमी का काम होगा वहां पर होगा कि वो उनके पेरेंट्स को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पिच करे। तो ये डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट आता है बाइंग बिहेवियर में डिफरेंस क्या है। अगर मुझे लेट्स से टूथपेस्ट यूज करना है, राइट, तो टूथपेस्ट के केस में आप नोटिस करो मुझे ये मे बी हर मंथ या हर दूसरे मंथ मुझे नया टूथपेस्ट चाहिए होगा, राइट? तो मुझे उस तरीके से कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट पिच करना होगा। सिमिलरली अगर मुझे एक हाउस खरीदना है
राइट, या मुझे कोई एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करूंगा, तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक बार प्रॉपरली अपनी प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा, राइट। तो अगेन यहाँ पे बाइंग बिहेवियर डिफरेंट है, मतलब एक जो प्रोडक्ट है वो बार बार यूज किया जा रहा है, वहीं पर जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको हम जीवन में 1 या 2 बार परचेज करते हैं। सिमिलरली जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव चेंज करती है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था अनअकैडमी का, तो अनअकैडमी के केस में उसके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो है स्कूल के बच्चे जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर लेट्स से 12th क्लास तक है। सिमिलरली जो अपग्रेड है उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो है कॉलेज स्टूडेंट्स या उसके बाद के बच्चे जो अपना करियर नहीं बना पाते और उनको कोर्सेज करना है। तो वहां पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उन बच्चों के हाथ में होती है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक है वहां पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है उनके पेरेंट्स के हाथ में। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिसाइड करने के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स के क्या होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर अप्रोच की, तो बिजनेस डेवलपमेंट की जो अप्रोच होती है वो हमेशा सेम होती है। अगर आपको बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कोई भी कंपनी में हायर करता है, राइट, तो आपका सबसे पहला काम होता है वहां पर ये देखना कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी के गोल्स क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर मैं विजन की बात करूं तो विजन होता है जो कंपनी ना लॉन्ग टर्म लेके चलती है कि अगले 20 साल 25 साल या 30 साल में वो कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। अगर मैं मिशन की बात करूं तो मिशन होता है कंपैरेटिवली जो अगले 10 साल में या अगले 5 साल में कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। गोल्स की बात करो तो गोल्स में होता है कि कंपनी यार अगले 2 साल में कंपनी का एजेंडा क्या है, और ऑब्जेक्टिव उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी, क्या क्या कंपनी डिसाइड करेगी ताकि वो उन गोल्स को अचीव करे। यानी ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू वो गोल्स अचीव करेगी, गोल्स के थ्रू वो मिशन अचीव करेगी और मिशन के थ्रू उसका विजन अचीव हो जाएगा। सेकंड काम जो आता है वो होता है अंडरस्टैंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यार अगर आप एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको सबसे पहला काम होगा कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी की सर्विसेज को डिटेल में समझना। अगर आपको कंपनी का प्रोडक्ट नहीं पता तो आप उसके लिए बिजनेस कहां से लेके आओगे, राइट। तो आपको सबसे पहला काम करना है कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिटेल में समझना है। नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च एंड फाइंड न्यू पोटेंशियल क्लाइंट्स। देखो यार हर कंपनी चाहती है कि उसका ना ग्रोथ हो तेजी से होती है, तो उसके लिए कंपनी को रेवेन्यू लाना पड़ेगा और उसको तभी मिल सकते हैं जब नए कस्टमर्स हैं, और नए कस्टमर्स तभी आ सकते हैं जब आपको पता हो कि कंपनी की जो टारगेट ऑडियंस है या टारगेट कस्टमर्स है वो कौन है। वो आपको तभी पता चल सकता है जब आप प्रॉपरली मार्केट रिसर्च करोगे। और मार्केट रिसर्च भी कई टाइप्स की होती है, जैसे होती है आपकी क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च जहाँ पर आप क्वालिटी देखते हो, और क्वालिटी का मतलब जहाँ पे आप सर्वे करते हो कस्टमर्स को और वो बताते हैं कि उनको जो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या गैप्स है जो आप फुलफिल कर सकते हो। दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है कि आपको कितने लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है जो दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, राइट। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 तरह की रिसर्च होती है, हम इसको भी डिटेल में कवर करेंगे आगे। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, राइट। तो आपका नेक्स्ट काम होगा कि जो ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी ताकि आप उनको फ्यूचर में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर पाओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पुराने क्लाइंट्स के साथ भी अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, सो दैट कि आपको फ्यूचर में उनको अपने प्रोडक्ट्स या कंपनी कुछ नया निकालती है या कंपनी हो सकता है सिमिलर प्रोडक्ट्स बार बार यूज करने वाले कस्टमर्स हैं तो भी आपको ये रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है जनरेटिंग लीड्स एंड मेंटेन द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन CRM टूल्स। मतलब नेक्स्ट काम आपका होगा कि आपको लीड्स जनरेट करनी है। अब लीड्स यार बहुत तरीके से जनरेट कर सकते हो, चाहे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लीड्स की, आप फेसबुक एड्स यूज कर सकते हो, आप यूट्यूब एड्स यूज कर सकते हो, आप गूगल एड्स यूज कर सकते हो, राइट। इसके बाद आप इंस्टाग्राम एड्स यूज कर सकते हो। तो ये जितने भी एड्स आप रन करके लीड जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली और भी चैनल्स होते हैं, जैसे आप ईमेल मार्केटिंग का यूज कर सकते हो लीड जनरेट करने के लिए। तो ये सब कुछ हम यार डिटेल में कोर्स के अंदर समझेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो आज मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर CRM टूल्स की। CRM टूल्स वो टूल्स होते हैं जहां पर आप कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन सेव करते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी कस्टमर इंटरेस्टेड है तो आपने उसका नेम, उसका नाम, उसका एड्रेस इफ इट इज रिक्वायर्ड, अगर वो सारी चीजें तो आप उसको CRM टूल्स जैसे कि HubSpot, फ्रेशवर्क्स, ज़ोहो, ये जितने भी CRM टूल्स हैं आप इनमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन फीड कर देते हो और उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे आप इन CRM टूल्स को यूज करते हो कि अभी वो सिर्फ इंटरेस्टेड है, अभी उसको पता नहीं कि वो प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके CRM टूल्स काम में आते हैं जो आप ऑडियंस को, जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर है, उनके डेटाबेस को कलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट काम होगा आपको कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी, आपको कंपनी के लिए इंप्लीमेंटेशन करना होगा। जो भी स्ट्रैटेजी आप डेवलप करोगे किस तरह से इंप्लीमेंट करनी, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, वो किस तरह से दिखते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो किन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, उन प्लेटफॉर्म्स को आप किस तरीके से अप्रोच करोगे। ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर आती है।
इसके बाद आप करते हो कॉम्पिटिटिव रिसर्च। कॉम्पिटिटिव रिसर्च के अंदर आप गैप्स देखोगे जो मार्केट के अंदर है, जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑलरेडी आपकी सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रही है और स्टिल उनके प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ खामियां हो सकता है, वो प्राइसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है उनके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है और वो आपको अपनी एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन अपने प्रोडक्ट के अंदर डालना है और उसको पिच करना है अपने कस्टमर्स को, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को। तो नेक्स्ट काम आपका होगा, आपको कंपनी के लिए ईमेल्स ड्राफ्ट करने होंगे, आपको बिजनेस प्रपोजल्स लिखने होंगे, आपको सेल्स पिचेस करनी होंगी, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे, मार्केटिंग मैसेजेस लिखने, हो सकता है लिंक्डइन पर आपकी टारगेट ऑडियंस हो तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। आपको प्रेजेंटेशंस देनी आनी चाहिए तो आप यहाँ पर प्रेजेंटेशंस दोगे। नेक्स्ट काम जो आपका होगा, वो आपको प्रोडक्ट्स को पिच करना होगा। तो आपने जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाई, अब आपको वो कस्टमर्स को पिच करनी होगी। एंड लास्ट इज आपको नेगोशिएशन करना होगा और सेल को क्लोज करना होगा। हो सकता है नेगोशिएशन के अंदर आपको कई सारी चीजें मिले, हो सकता है कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, वो पूरा प्रोडक्ट ना परचेज करके उसको हो सकता है 50% कोई प्रोडक्ट चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बहुत सारे IT प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका ओडू हो गया, आजकल ओडू का प्रमोशन बहुत चल रहा है, राइट। जैसे आपका HubSpot हो गया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी कि यार पूरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए मुझे, हो सकता है मुझे सिर्फ 50-60% इसके फीचर्स यूज करने, तो क्या आप अवेलेबल करा सकते हो। तो इस तरह की नेगोशिएशन भी आपको मैनेज करनी पड़ सकती है। एंड एट लास्ट आपको सेल क्लोज करनी है, यानी आपको उस कस्टमर से जो आपने सर्विसेज पेज किए हैं, आपको उससे पैसे निकलवाने और आपको कंपनी को लाने देने। एज सिंपल एज दैट। एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आपको ये सारी चीजें करनी होती हैं। तो अगर आपने सारी चीजें प्रॉपरली इंप्लीमेंट की, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या मैनेजर, तो आपको कंपनीज लॉन्ग टाइम तक अपने साथ रखेंगी और आपको अच्छी पे भी करेंगी, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको चीजें काफी सारी समझ में आई होगी। अगर इनकेस आपको कुछ भी लगता है, आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को अपलोड करेंगे, जहाँ पर हम मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है प्रैक्टिकली डिटेल में सीखेंगे। तो यार वो लेक्चर भी वॉच कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।